दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वें टेस्ट के दूसरे दिन का वह जबरदस्त एक्शन जहां बुमराह के चोटिल होने के बाद विराट कोहली ने कप्तानी करी और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 181 रन पर ढेर कर दिया। बुमराह के बाद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी ने ऐसा कहर भर पाया कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की हालत पतली हो गई और 4 रन की लीड भारत को मिली। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब दूसरी पारी में भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो शुरुआत बात फिर से निराशाजनक रही। 78 रन पर गिर गए 4 बड़े विकेट। ऐसा लगने लगा कि मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन तभी मैदान पर आए ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ऐसा करिश्मा दिखाया कि पूरे भारत के होश उड़ गए। एक हारा हुआ मैच जिसे किसी ने जीतने की उम्मीद नहीं की थी, उसे इन खिलाड़ियों ने पलट कर रख दिया। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, बुमराह और विराट कोहली में से कौन बेहतर खिलाड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो भारत मैच जीते तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 200 लाइक्स और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मुकाबला काफी रोमांचक हो रहा है। भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले के लिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि सिडनी के मैदान पर अब तक पिच बल्लेबाजी के लिए इतनी अच्छी साबित नहीं हुई। अब भारत की टीम तो 5वें टेस्ट मैच को अपने नाम करने की दहलीज पर पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, पहले दिन जब मुकाबले में भारत के बल्लेबाज उतरे थे तो टीम इंडिया 185 रन ही मात्र बना पाई थी, 10 विकेट गंवाकर, जहां बस ऋषभ पंत ने 40 रन की पारी खेली थी। बाकी कोई भी बल्लेबाज रन के करीब पहुंच ही नहीं पाया था। अब पहले दिन का मैच समाप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सैम कॉन्स्टेंस और उस्मान ख्वाजा पारी की शुरुआत करने के लिए उतरते हैं, जहाँ जसप्रीत बुमराह ने 9 रन पर उस्मान ख्वाजा को केएल राहुल के द्वारा स्लिप में कैच आउट करा दिया था। वहीं पहले दिन का खेल समाप्त हुआ। आज भारतीय टीम दूसरे दिन उतरती है। सैम कॉन्स्टेंस और मानस लाबुशेन के साथ पारी की शुरुआत करती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हालांकि ये सोचा भी नहीं था कि भारतीय टीम इस तरह का प्रदर्शन कर दिखाएगी। भारत के गेंदबाज क्या करेंगे? लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की लय देखकर समझ में आ चुका था कि आज मैदान पर कोई भी चमत्कार होता हुआ हमें जरूर दिखेगा। यह मानस लाबुशेन को आउट कर जसप्रीत बुमराह ने कर भी दिखाया वो चमत्कार। दोस्तों, मानस लाबुशेन 2 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। ऋषभ पंत ने ये शानदार कैच लपका। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 15 रन ही बना पाई थी और दूसरा बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया टीम को लग चुका था। अब सैम कॉन्स्टेंट और स्टीव स्मिथ मैदान पर थे। दोनों बल्लेबाज मिलकर यहाँ 20 रन की साझेदारी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी सैम कॉन्स्टेंस को मोहम्मद सिराज ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर गुड लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली जाती है। ये शार्प कैच लेकर यशस्वी जायसवाल ने सैम कॉन्स्टेंट का विकेट 23 रनों पर गिराया। इसी के साथ भारत को ये तीसरी सफलता मिली। हालांकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने विकेट 3 बड़े विकेट्स 35 रन के कुल स्कोर पर ही खो दिए थे। भारत की ऐसी वापसी हो चुकी थी कि टीम इंडिया की जीत यहाँ से नजर आ रही थी। स्टीव स्मिथ के साथ ट्रेविस हेड जो कि मैदान पर उतरते हैं और वे भी जल्दी से ही आउट हो जाते हैं। मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। अंदर की तरफ आती हुई गेंद को ट्रेविस हेड बाहर की तरफ खेलने चले गए। गेंद बल्ले से लगती है और सीधा सेकंड स्लिप में चली गई। वहां खड़े केएल राहुल ने 4 रन बनाकर ट्रेविस हेड को चलता कर दिया। स्टीव स्मिथ और ब्लू वेबस्टर मैदान पर टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे थे कि भारत के गेंदबाजों को बैक फुट पर ढकेलने की किसी तरीके से भी प्लानिंग की जाए, लेकिन शायद इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि प्रसिद्ध कृष्णा नाम का तूफान अभी आना बाकी है। प्रसिद्ध कृष्णा ने आते स्टीव स्मिथ जो कि 33 रन पर खेल रहे थे ऑफ स्टंप लाइन की गेंद पर केएल राहुल के द्वारा कैच आउट करा दिया। स्टीव स्मिथ का विकेट जैसे ही गिरा, यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना कहर बरपा दिया। इस बीच एलेक्स कैरी और वेबस्टर के बीच 41 रन की साझेदारी ही बन पाई थी। साझेदारी को तोड़ने का काम भी प्रसिद्ध कृष्णा ने किया, जहां प्रसिद्ध कृष्णा की अंदर आती हुई तेज तरार यॉर्कर लेंथ की गेंद पर एलेक्स कैरी समझ नहीं पाए इस गेंद को और 21 रन बनाकर एलेक्स कैरी का भी विकेट गिर जाता है। पैट कमिंस को नीतीश कुमार रेड्डी ने 10 रन पर चलता किया। मिचेल स्टार्क के बल्ले से मात्र 1 रन ही निकला और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बीच अपना 8वां विकेट गंवा देती है। हालांकि वेबस्टर अभी भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत की टीम एक छोर से लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से इस
खिलाड़ी का विकेट लिया जाए, लेकिन उनको भी प्रसिद्ध कृष्णा ने 57 रनों पर चलता किया। ये विकेट सबसे अहम था क्योंकि अगर वेबस्टर आउट ना होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे ऊपर बढ़त हासिल कर सकती थी। और अब 9 विकेट गिर जाने के बाद आखिरी विकेट स्कॉट बोलैंड का गिरा, जहां मोहम्मद सिराज ने उनको 9 रनों पर चलता किया। भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 विकेट पर 181 रन बना दिए थे और टीम इंडिया इस मुकाबले में दमदार वापसी करते हुए नजर आ रही थी। टीम इंडिया के पास अब 4 रन की बढ़त भी हो चुकी थी। 200 रन के पार पहुंचना था पहले भारतीय टीम को और फिर इस मुकाबले में पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत करनी थी। बल्लेबाजी करने के लिए भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल उतर गए। जहां पिछली पारी में दोनों बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था, तो इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने ठाना कि मैदान पर जाते ही बड़े शॉट्स खेलेंगे और यहाँ यशस्वी जायसवाल ने तो मिचेल स्टार्क के पहली ओवर में 16 रन बटोर लिए, पूरे देश को हैरान कर दिया। वे क्या करने आए हैं पूरी तरह से साबित कर दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की साझेदारी आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों एंट्री हो जाती है तभी स्कॉट बोलैंड की, जो कि इस मैदान पर एक अलग ही लय में नजर आए हैं। केएल राहुल ने स्कॉट बोलैंड को थोड़ा डिफेंसिव खेलने का इरादा तो बनाया, लेकिन स्कॉट बोलैंड ने अपने पहले ओवर में केएल राहुल को फ्रंट फुट पर शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद पलटी खाकर अंदर की दिशा की तरफ आई। केएल राहुल 13 रन बनाकर बोल्ड आउट हो गए। जहां केएल राहुल का विकेट देखकर ये समझ आ चुका था कि इस गेंदबाज को दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज क्यों कहा जाता है। केएल राहुल 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के ऊपर पूरा भार था। भारत को यहाँ से कम 100 रन के पार पहुंचना था, लेकिन दोस्तों स्कॉट बोलैंड थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने आज ठान लिया था कि भारत की जीत की खुशी को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। यशस्वी जायसवाल को 35वीं गेंदों में 4 चौकों की बदौलत 22 रन बनाकर, जो कि शानदार लय में नजर आ रहे थे, 4 चौके 4 छक्के अपने बल्ले से ठोक चुके थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला थोड़ा खामोश हो गया। इसी का फायदा स्कॉट बोलैंड को मिला। जहां यशस्वी जायसवाल को उन्होंने गुड लेंथ पर गेंद करवाई और आउटसाइड की दिशा में शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको पता चल चुका था कि गेंद घूमकर उनके विकेट की तरफ जा रही है। जब तक यशस्वी जायसवाल की गिल्लियां उखड़ चुकी थी। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रूप में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। 22 रन बनाकर आउट हुए। अब जायसवाल आउट हुए, वैसे ही 57 रन का किल स्कोर भारतीय टीम बना पाई थी। अब दोस्तों शुभमन गिल और विराट कोहली तीसरे विकेट के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाया। विराट कोहली जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली गेंद पर हमेशा ही आउट हो जाते हैं, स्कॉट बोलैंड ने एक बार फिर से उनको उसी लाइन लेंथ पर फंसाया और विराट कोहली का विकेट मात्र 6 रन पर गिरा। और दोस्तों विराट कोहली का विकेट गिरने से सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन्हें ही आ रहा था, क्योंकि कोहली को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का शॉट एक बार फिर से खेलने के प्रयास में वे आउट हो जाएंगे। विराट कोहली के आउट होने के बाद ऋषभ पंत मैदान पर उतरते हैं। स्कॉट बोलैंड की पहली गेंद पर उन्होंने छक्का ठोककर बता दिया कि आज वे शांत बैठने वाले नहीं हैं, बाउंड्री तो लगती ही रहेंगी। यहाँ शुभमन गिल के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा कुछ कारनामा किया, टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। और टीम इंडिया की कोशिश अब यही थी कि किसी भी तरीके से 300 रनों के पार पहुंचा जाए। ऐसे में दोस्तों ऋषभ पंत इस मुकाबले में काफी तूफानी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आपको बता कि मात्र 27 गेंदों में ऋषभ पंत ने आगे बढ़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। पैट कमिंस के एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के ठोकने का कारनामा किया। इस तरीके से ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने पूरी तरह से भारतीय टीम के लिए मुकाबला लिख दिया था। हालांकि 33 गेंदों का सामना करते हुए 61 रन का योगदान दे 22वें ओवर में पैट कमिंस की दूसरी गेंद पर एलेक्स कैरी को कैच थमा देते हैं। एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ऋषभ पंत को भी काफी अफसोस हुआ कि किस तरीके से उन्होंने अपने विकेट को गंवा दिया, लेकिन 61 रन का महत्वपूर्ण योगदान टीम इंडिया के लिए दे चुके थे रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी से। अब यहाँ उम्मीदें थी। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 4 रनों का योगदान दे अपना विकेट गंवा दिया। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर फिलहाल पारी को नाबाद आगे बढ़ा रहे हैं। टीम इंडिया 141 रन तक पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि भारतीय टीम 300 तक पहुंचेगी और इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। ऐसे में दोस्तों आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही आप भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी को 10 में से देंगे कितने अंक, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।